अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान सुलेख जी जैन, श्रीमती किरण जी जैन, बंगलो रोड, कमला नगर, दिल्ली। प्रवृत्तियों को तो जीता, आसक्ति को जीता या नहीं, मन को जीता या नहीं, मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। मन हार गया तो सब हार गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीति वाक्यामृत के आगे के वाक्य पढ़ते हैं। कहा भी है, पर परिगृहीता स्वनुडासु च स्त्रीषु दुरभिसंधि कामः अविचार्य परस्यात्मनो वापाय हेतु क्रोधः दानार्हेषु स्वधना प्रदानम परधन ग्रहणम व लोभः दुरभिनिवेशा मोक्षो यथोक्ता ग्रहणम व मानः कुल बलेश्वर्य रूप विद्यादिभि रात्माहंकार करणम पर प्रकर्ष निबंधनम व मदः निर्निमित्तमन्यस्य दुखोत्पादनेन स्वस्यार्थ संचयेन व मनः प्रतिरंजनो व हर्षः। नीति वाक्यामृत के ये 1 से लेकर के 6 नंबर तक के श्लोक यहाँ प्रस्तुत किए हैं। देखिए अर्थ बतला रहे हैं। अब एक एक को किस तरह से जीता जाता है। काम किसका नाम है? स्वयं स्त्री में अधिक आसक्त रहना। ओहो, इसे भी काम कहा है। स्वयं स्त्री में भी अधिक आसक्त रहना एवं विवाहिता या अविवाहिता पर स्त्री की अभिलाषा करना, ये काम है। अभिलाषा को काम कहा है। टोडरमल जी साहब ने जो व्याख्या दी है, विषय सेवन में अभिलाषा मूल है, और यहाँ भी ये कह रहे हैं अभिलाषा करना ये विषय सेवन बराबर है। विषय सेवन तो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, क्या ये निर्भर करता है परिस्थितियों पर। यहाँ कह रहे हैं जो अभिलाषा है चित्त की इस अभिलाषा को काम कहा गया है। हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है, विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। क्या प्रियंक शास्त्री जी, आलोक शास्त्री जी सब देखो क्या कह रहे हैं। ये पहला हो गया काम किसका नाम है। फिर कह रहे हैं दूसरे नंबर पर क्रोध किसे कहा गया है। अपनी तथा दूसरे की हानि का विचार न करके नाश का कारण क्रोध करना, ये क्रोध है। माने क्रोध तो नाश का कारण है। इससे मेरा बुरा होगा, इससे दूसरे का भी बुरा होगा, स्वयं और पर दोनों का अहित होगा। इस बात का विचार नहीं करके जो किया गया है प्रवृत्ति, उसका नाम है क्रोध। स्वयं का भी विचार नहीं किया और पर का भी विचार नहीं किया, आत्महित का भी विचार नहीं किया और पर के अहित का भी विचार नहीं किया, अपना नुकसान और पर का नुकसान दोनों ही के बारे में विचार नहीं किया, इसका नाम है क्रोध, है ना। फिर सत्पात्र को दान न देना तथा चोरी वगैरह है अन्यायों से दूसरे के धन को ग्रहण करना लोभ है। सत्पात्र को दान न देना, सत्पात्र को दान न देना, लोभ किसका नाम है? पात्र दिख रहा है फिर भी दान नहीं दिया जा रहा है। सत्पात्र दिखाई दे रहा है, दान देने का मन नहीं हो रहा है। चोरी वगैरह अन्यायों से, चोरी अन्याय, इनसे दूसरे के धन को ग्रहण कर लिया, ये भी लोभ है। लोभ के वशीभूत तो किए जा रहे हैं ये सारे काम, ये सब लोभ है। फिर देखिए दुराग्रह व हठ को न छोड़ना, दुराग्रह व हठ इनको न छोड़ना तथा न्याय युक्त बात को न मानना एवं घमंड करना, ये मान है।
एक एक की परिभाषा नीतिकार दे रहे हैं। सरल बातें हैं, ज़्यादा कुछ इनमें विस्तार करने जैसी अपेक्षा नहीं लग रही है। कुछ आध्यात्मिक सूक्ष्म बात आएगी तो चर्चा करेंगे अपन। मैं पढ़ रहा हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिए और आनंद लेते जाइए। पहला कह दिया काम, फिर क्रोध, फिर लोभ और फिर घमंड। अब आगे मद की बात करते हैं। यद्यपि मद शब्द का अर्थ भी घमंड होता है, लेकिन किंचित भेद यहाँ किया है। कुल, शक्ति, ऐश्वर्य, सुंदर रूप, विद्या आदि से उन्मत्त हो जाना तथा दूसरों की वृद्धि को रोकने की इच्छा करना, ये मद है। ये सब 8 मद है ना, ज्ञानम, पूजा, कुलम, जाति, बलम, रिद्धि, तपो, वपु। तो ये उस मद की बात कर रहे हैं। इनमें उन्मत्त हो गए, दूसरों की वृद्धि को रोक रहे हैं, दूसरा बढ़ नहीं जाए, दूसरा आगे नहीं निकल जाए, इसे यहाँ मद कह करके पुकारा है। ऊपर कहा था घमंड, माने घमंड में हठाग्रही है, घमंड में न्याय युक्त बात नहीं कर रहा है, और मद में स्वयं के ही आगे बढ़ने की इच्छा है, दूसरों की वृद्धि को रोका है, ये मद है। घमंड में हठाग्रही होता है, घमंड में न्याय युक्त बात नहीं कर रहा है, और मद में दूसरों की वृद्धि नहीं हो और मेरी वृद्धि हो, ये बात मद है। ठीक है ना। 6 बातें कही है नीतिकारों ने। ये कोई जैनत्व की बपौती तो है नहीं, इसलिए अपन इसको क्रोध, मान, माया, लोभ ये सब मिलाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि नीतिकार तो जगत में बातें कहते हैं कुछ भी, है ना। आगे देखिए, बिना कारण किसी दूसरे प्राणी को कष्ट देना तथा अपने धन के संचय से प्रसन्न होना, ये हर्ष कहलाता है। ये सब विरोधी तत्व हैं 6 बातें। धन संचय में हर्ष कर लिया, बिना मतलब किसी दूसरे प्राणी को कष्ट दे दिया, न्याय युक्त बात नहीं कर रहे हैं, मद कर रहे हैं, लोभ कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, काम सेवन की इच्छा हृदय में व्याप्त है। ये सारी बातें जो कही गई है, ये 6 की 6 बातें हैं, ये सब शत्रु हैं अंतरंग के, माने ये घात पहुंचाने वाले हैं, किसी और का नहीं, मेरा। ये क्या कहते हैं, आस्तीन के सांप हैं जो अंदर काट करने वाले हैं। ये घर के भेदी हैं, लंका ढाए, कहावत है ना, घर का भेदी लंका ढाए। तो ये घर के भेदी हैं, ये अंदर के छिपे हुए गद्दार हैं, जिनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। बाहर के शत्रु तो शत्रु दिखाई देते हैं, लेकिन ये मद अंदर ही अंदर कब पनप जाता है, ये हमें भी पता नहीं लगता। प्रमोद जी भाई साहब, बाहर के शत्रु तो शत्रु दिख रहे हैं हमारे को, अरे ये मेरा दुश्मन है, अरे इसने मेरा अहित कर दिया है, अरे इस व्यक्ति ने मेरा बुरा किया है, ये तो दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अंदर में कब लोभ पनपने लग गया, अंदर में कब छल पनपने लग गया, अंदर में जब क्रोध कैसे उसने अपने घर में उस द्वेष बुद्धि ने जगह बना ली, इन शत्रुओं को पहचान कर इन्हें नष्ट नाबूद करना है। क्या माने, इन्हें ख़त्म करना है हमारे को। कह रहे हैं भाई साहब, मद होने लग गया धीरे धीरे। हम तो मद नहीं था, हम तो दूसरे को घमंडी देख रहे थे, दूसरे को घमंडी देख रहे थे, और पता नहीं कब धीरे धीरे जैसे जैसे विद्या बढ़ती रही, जैसे जैसे सुंदरता बढ़ती रही, जैसे जैसे ऐश्वर्य बढ़ता चला गया, बाहर में ऐश्वर्य बढ़ता रहा, हमें पता ही नहीं लगा कि हमारी सरलता के ऊपर कब मद हावी हो गया। भाई अभय जी, ये हमारे ऊपर मद कब हावी हो गया, इसलिए बी अलर्ट ऑलवेज, हमेशा सावधान रहिए आप। पता नहीं कौन से क्षण आकर के किसने क्या कह दिया और हमारे ऊपर कभी क्रोध हावी हो जाता है, तो कभी मान हावी हो जाता है, कभी मायाचारी हावी हो जाता है, तो कभी लोभ हावी हो जाता है। क्या भाई साहब, ये अपने ऊपर हावी हो रहे हैं कि इनके ऊपर हमें हावी होना है? इंद्रियों के ऊपर हम हावी हो रहे हैं कि हमारे ऊपर इंद्रियां हावी हो रही है? बोलो। आपके मन में आई यार जूस पीने का मन हो रहा है, जूस आ गया सामने, यार मन हो रहा है रिंकेश जी कि अच्छा सॉन्ग चलना चाहिए, और सॉन्ग चलाओ भाई, चला दिया। क्या मेरा मन हो रहा है, थोड़ा सा गर्मी लग रही है, एसी चलना चाहिए, एसी चल गया।
अब ये कहता है मेरा कंट्रोल चल रहा है। ध्यान देना सिंगई जी, मैं ये कह रहा हूँ, ये क्या कहता है ऐसी परिस्थितियों को देख करके, देखो मेरी चल रही है, देखो मेरी चल रही है। मैंने कहा चल गया तो ये चालू हो गया, मैंने कहा ये ऐसा होना चाहिए, देखो ये चालू हो गया। क्या अब हम कह रहे हैं तेरी नहीं चल रही है, तू इन इंद्रियों के अधीन हो रहा है। क्या ख्याल में आ रही है बात? माने छिपकर पल पल पलता है, ऐसा बड़ी गजब की पंक्तियां बाबूजी की। माने हम ये सोच रहे थे हमने अच्छा काम किया भाई साहब, अरे अपनी चल रही है, तुम्हारी नहीं चल रही है, तुम इंद्रियों के गुलाम हो, तुम इंद्रियों के दास हो। जैसे एक सेठ एक हवेली में रहा करता था, अकेला था, कोई वारिस नहीं था, पत्नी नहीं थी, बच्चे नहीं थे, परिवार में कोई और नहीं था, लेकिन वो बहुत सामर्थ्यशाली था, बहुत बड़ी हवेली में रहा करता था। एक बार किसी लंबी यात्रा पर निकल गया। अब वो सेठ जब किसी लंबी यात्रा पर निकल गया और आया ही नहीं, 1 महीने नहीं आया, 2 महीने नहीं आया, 6 महीने तक नहीं आया लौट करके, तो जो 6 महीने हो गए, 6 साल हो गए भाई साहब। क्या ये 6 साल हो गए हैं, आया नहीं है। तो लोग जो कोई नए नए थे ना उधर से गुजरने वाले, वो पूछते थे यार ये हवेली का मालिक कौन है अभी। तो कोई भी नौकर उधर से निकलता था और उससे पूछते थे कि इस हवेली का मालिक कौन है। वो मैं मालिक हूँ, मैं मालिक हूँ इस हवेली का। फिर कोई दूसरा व्यक्ति निकलता और उससे पूछते कि इस हवेली का मालिक कौन है, मैं ही मालिक हूँ। फिर थोड़े समय बाद में कोई और निकला, बोले इसका मालिक कौन है, कि बोले मैं मालिक हूँ। क्या करें भाई साहब, नौकर का कोई दोष नहीं जब मालिक को होश नहीं। क्या नौकर का क्या कसूर है। अब हम कहते हैं जब वो व्यक्ति लौट करके आ गया, सेठ लौट करके आ गया वापस हवेली में, तो क्या होगा, अब सब उसके कंट्रोल में आ जाते हैं। अभी तक जो मालिक बन करके बैठे थे वे वापस नौकर हो जाते हैं। हमें ये कहना है आपसे कि अंदर में ये हम इन इंद्रियों पर हावी हैं या इंद्रियां हमारे ऊपर हावी है। हमें यदि अपने सेठत्व की पहचान नहीं है, हमें यदि अपने स्वामित्व की खबर नहीं है, हमें यदि अपनी प्रभुता का भान नहीं है, निज की प्रभुता का भान नहीं है, तो फिर कभी तो क्रोध हावी होता है, कभी चक्षु इंद्रिय हावी होती है, कभी कर्णेंद्रिय हुक्म चलाती है, कभी रसना इंद्रिय ऑर्डर देती है भैया ठंडा पानी चाहिए। चक्षु इंद्रिय कहती है कि नहीं नहीं थोड़ा कलर भी होना चाहिए यार, ये क्या फीका फीका सा दिख रहा है। कर्ण इंद्रिय ऑर्डर देती है कि नहीं नहीं थोड़ा म्यूजिक के साथ में हो। स्पर्शन इंद्रिय कहती है थोड़ा सा ठंडा तो होना चाहिए। रसना इंद्रिय कहती है मिठास थोड़ा सा कम है। कौन हावी हो रहा है भाई साहब। जब इस चेतन को अपने स्वभाव का भान नहीं है तो इंद्रियां हावी होती है, और जब ये चेतन जागृत होता है तो फिर इंद्रियां हावी नहीं होती, फिर विषय हावी नहीं होते, फिर ये चेतन उनके ऊपर हावी होता है। ये है सत्य स्वरूप, ये करना पड़ेगा हमारे को। क्या हम इंद्रियों के गुलाम नहीं हैं, हम इंद्रियों के दास नहीं हैं, इंद्रियां हमारी गुलाम हैं। इसलिए इन शत्रुओं को वश में करना है। इंद्रियां ऐसी शत्रु नहीं है कि जिन्हें फोड़ दिया जाए, इंद्रियां ऐसी शत्रु नहीं है जिन्हें नुकसान पहुंचाया जाए, लेकिन इन इंद्रियों के साथ में जो विषय को ग्रहण करने का अभिप्राय है, जो विषय ग्रहण करने का परिणाम है, वो सच में हमारा शत्रु है, वो रोक देने योग्य है और जीत लेने योग्य है, उसे जीतना है। देखिए इन 6 अंतरंग शत्रुओं को सदा वश में रखने वाला ही वशी अर्थात जितेंद्रिय कहलाता है। वही वास्तव में वशी है, वही वास्तव में जितेंद्रिय है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप और आगे। सद्धर्म श्रवण। अब ये जो हावी हो गए थे, इसके लिए क्या करें भाई साहब, ये बतलाइए आप। तो
ये हमारे ऊपर हावी न होवे और हमारा ही कंट्रोल चलता रहे, उसके लिए क्या करें? बोले धर्म सुनो, जिनवाणी का श्रवण करो, जिनवाणी को हृदय में उतारो, जिनवाणी के शब्दों को अपने अंतर में उकेर लीजिए, तब जाके काम चलेगा। देखिए, स्वर्ग और मोक्ष के सुखों को प्राप्त करने वाले सत्कर्तव्यों को धर्म कहते हैं। सद्धर्म श्रवण, क्या? सद्धर्म श्रवण, सद्धर्म सुनो, धर्म श्रवण करो, धर्म समागम करो। जिनवाणी की बात कर्णेंद्री का विषय बननी चाहिए। स्वर्ग और मोक्ष के सुखों को प्राप्त करने वाले सत्कर्तव्यों को धर्म कहते हैं। ऐसे सत्कर्तव्य किसे कहते हैं? जिनसे स्वर्ग मोक्ष की प्राप्ति हो, उन्हें सत्कर्तव्य कहते हैं। परंपरा से उन कर्तव्यों का निर्देश कथन, अब ये सब थे कर्तव्य, और इन कर्तव्यों का निर्देश कथन प्रथमानुयोग में, चरणानुयोग, करणानुयोग और द्रव्यानुयोग, 4 अनुयोगों के नाम दे दिए। प्रथमम करणम चरणम द्रव्यम इन शास्त्रों में किया गया है। किनका निर्देश किया है? कर्तव्यों का निर्देश किया है। क्या? हमारे कर्तव्यों का ज्ञान कराया है हमारे को। हमारे कौन कौन से कर्तव्य हैं उसके बारे में ये कह रहे हैं। उसे धर्म विधियाँ, धर्मशास्त्र कहते हैं। माने जिन शास्त्रों में हमें कर्तव्य बोध कराया हो। देखिए भाई साहब, कर्तव्य बोध कई तरह का होता है। एक होता है प्रथमानुयोग का कर्तव्य बोध, एक होता है चरणानुयोग से कर्तव्य बोध, एक होता है करणानुयोग से कर्तव्य बोध, एक होता है द्रव्यानुयोग से कर्तव्य बोध। 4 तरह के कर्तव्य बोध के कथन मिलेंगे चारों अनुयोगों में। चरणानुयोग कर्तव्य बोध करा रहा है। चरणानुयोग के रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। जमी कंद अवक्ष्य भक्षण नहीं करना चाहिए, ये क्या चीज़ है? ये हमारा कर्तव्य बोध करा रहा है। ये चरणानुयोग का कर्तव्य बोध है। करणानुयोग का कर्तव्य बोध कैसा है? करणानुयोग का कर्तव्य बोध यह है कि अरे हमारा कर्तव्य प्रथम गुणस्थान से चतुर्थ गुणस्थान, फिर पंचम गुणस्थान और छठे सातवें गुणस्थान को प्राप्त करना है। यही हमारा कर्तव्य है। वर्तमान में इस पंचम काल में छठवें सातवें गुणस्थान तक पहुंचा जा सकता है। तो करणानुयोग कौन से कर्तव्य बोध की बात करेगा? तो करणानुयोग ये कहता है पहले से सातवें गुणस्थान तक चलना चाहिए, ये कर्तव्य है हमारा, इसे कर्तव्य कहते हैं। प्रथमानुयोग हमें कर्तव्य बोध कराता है कि यह कार्य हमारी भूमिका के अयोग्य है, इसलिए नहीं करना चाहिए। अरे जैन कुल में पैदा हुए हैं, हमें अपने जैनत्व का गौरव आना चाहिए, गौरव गरिमा ख्याल में आनी चाहिए, ये हमारा कर्तव्य बोध है। ये प्रथमानुयोग हमारे को कह रहा है। जैन कुल में जन्म लिया है हमने, हमें इसकी लाज रखनी चाहिए, ये हमारा प्रथमानुयोग का कर्तव्य बोध है। कभी प्रथमानुयोग के कर्तव्य बोध की बात होगी, कभी चरणानुयोग से कर्तव्य बोध की बात होगी, कभी करणानुयोग से कर्तव्य बोध की बात होगी कि इस प्रभु द्रव्यानुयोग में भी कुछ कर्तव्य बोध है क्या? कि द्रव्यानुयोग ये कहता है आत्म अनुभव करना या अपने आप को चैतन्य स्वीकार करना ही तेरा प्रथम कर्तव्य है। ये कर्तव्य बोध करा रहा है द्रव्यानुयोग। हमारा कर्तव्य क्या है? अपने आप को पहचानना, ये हमारा कर्तव्य है। निज को निज जानना, ये हमारा कर्तव्य है। मैं कौन हूँ इसे पहचानना, ये हमारा कर्तव्य है। अपना बायोडेटा अपने साथ में रखना, ये हमारा कर्तव्य है। रेड लाइट पर खड़े हुए जब पुलिस वाले ने हमें पकड़ लिया तो वो क्या कहता है? लाइसेंस आपके साथ में होना, ड्राइविंग लाइसेंस आपके साथ में होना, ये आपका कर्तव्य है। ये होना चाहिए, ये होनी चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, इंश्योरेंस होना चाहिए, ये होना चाहिए। ये सब साथ में होता है कि नहीं? इसी तरह से द्रव्यानुयोग हमें ये कहता है भाई साहब आपका बायोडेटा आपको पता होना चाहिए। नाम क्या है? बोले शुद्धात्म है मेरा नाम। काम क्या है तुम्हारा? बोले मात्र जानना मेरा काम। कि रहते कहाँ हो? कि अपने असंख्यात प्रदेशों में। कि उम्र क्या है? कि अनादि अनंत। पता होना चाहिए कि नहीं? अरे जैसे अपने ये प्रथम कर्तव्य है, सर्वप्रथम कर्तव्य है। हम भी बच्चा जब
बोलने लगता है, बच्चा जब थोड़ा बहुत समझदार होने लगता है, 2-3 साल का हुआ, 4 साल का हुआ, स्कूल जाने लगता है, तो हम उसे सबसे पहले उसे खुद का नाम याद कराते हैं, फिर पिताजी का नाम याद कराते हैं, फिर घर का एड्रेस याद कराते हैं, टेलीफोन नंबर याद कराते हैं। इतनी बातें बच्चे को, घर से बाहर निकलने वाले बच्चे को याद कराते हैं ठोक पीट करके। बेटा ये नहीं, नंबर क्या है, नहीं, कोई पूछे तो नंबर याद रखना, नहीं, बराबर ध्यान रखना बेटा, क्या करते हो बतलाओ। इसका मतलब पहले में पहले यदि कोई बच्चे को याद कराई जाती है चीज़, तो ये बातें याद कराई जाती है, बेटा कहीं भी चले जाओ अपना पता याद रखना। द्रव्यानुयोग हमें ये कर्तव्य याद दिला रहा है। द्रव्यानुयोग हमारे को ये कह रहा है तुम कहीं भी चले जाओ, चाहे घर में रहो, चाहे वन में रहो, भोजनशाला में रहो, चाहे युद्ध क्षेत्र में रहो, कहीं भी रहो, दुकान पर बैठे रहो, चाहे मंदिर में रहो, भोजनशाला में हो, चाहे ड्राइंग रूम में हो, कहीं भी रहो, लेकिन एक बात याद रखना बेटा। क्या याद रखना? कि हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम। क्या याद रखना? शुद्धात्म है मेरा नाम। क्या याद रखना? मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। ये हमारा कर्तव्य है, ये द्रव्यानुयोग से कर्तव्य है। कर्तव्य याद दिला रहे हैं। कर्तव्य किसे कर्तव्य कहते हैं? हमें पता ही नहीं कर्तव्य क्या होता है। कर्तव्य तो ये कह रहे हैं प्रथमानुयोग का अलग कर्तव्य, चारों बतला दिए मैंने। प्रथमानुयोग से कर्तव्य, चरणानुयोग से कर्तव्य, द्रव्यानुयोग से कर्तव्य और करणानुयोग से। प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग, चारों ही अनुयोगों से हमें बराबर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। देखो आगे क्या कह रहे हैं, क्योंकि इनमें कर्तव्यों का निरूपण किया है, उसे धर्म विधि या धर्म शास्त्र कहते हैं। धर्म विधि हो गई, धर्म शास्त्रों की बात हो गई। उनको सुनने वाला गृहस्थ श्रावक धर्म का अधिकारी है। इन चारों प्रकार के ग्रंथों को पढ़ने वाला, सुनने वाला, जो इनको सुनता है, जो गृहस्थ, वो श्रावक धर्म का अधिकारी है। हम लोग गृहस्थ तो हैं, श्रावक बन जाएं। गृहस्थ दशा से श्रावक दशा की तरफ हम बढ़ते चलें, ये काम करना है। क्योंकि बिना सत्कर्तव्यों के सुने उनमें प्रवृत्ति किस प्रकार होगी? भैया प्रवृत्ति के पहले भरत भाई टिम्बड़िया जी क्या कह रहे हैं? प्रवृत्ति के पहले करने योग्य क्या है उसे जाने तो सही। क्या अभी हम जानेंगे ही नहीं तो प्रवृत्ति क्या करेंगे? कि नहीं करने दो यार, टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है मेरे पास में, करने दो। अरे करना क्या है ये समझना है भाई साहब जरूरी। करना इंपॉर्टेंट नहीं है, समझना इंपॉर्टेंट है। क्या ख्याल में आ रही है? क्या करना इंपॉर्टेंट नहीं है, समझना इंपॉर्टेंट है। यदि समझ में आ गया तो अपने आप कर लेगा। देखो क्या क्या शब्द दिए हैं यहां, क्योंकि बिना सत्कर्तव्यों के सुने, बिना सत्कर्तव्यों के सुने, सुने बिना, जाने बिना, सत्कर्तव्यों को सुने बिना उनमें प्रवृत्ति किस प्रकार होगी ये बता दो हमें तो। कोई उनमें प्रवृत्ति कैसे होगी? और बिना सत प्रवृत्ति के कल्याण भी नहीं हो सकता। जिनकी सत प्रवृत्ति नहीं है, यथार्थ प्रवृत्ति नहीं है, उनका कल्याण कैसे होगा? बोलो। नियम सार तीसरी गाथा है ना, नियमेण यजम कज्जम तम नियमम, ऐसा लिखा है कुंद कुंद स्वामी ने। नियमेण यजम कज्जम तम नियमम, दर्शन ज्ञान चारित्र उसे नियम कहा है। नियम से निज द्रव्य में रथ श्रवण सम्यक बनते हैं, सम्यक तो परिणत श्रवण ही क्षय करें कर्मान। बहुत सुंदर सुंदर गाथाएं हैं। रत्नत्रयी कर्तव्य है, यही तो कहा ना हमने। अपने आप का परिचय, अपने आप का श्रद्धान, अपने आप को जानना, अपने आप को पहचानना, मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, इसे पहचानना, यही तो कर्तव्य है। इसे ही कर्तव्य कहते हैं। और बिना इस कर्तव्य को सुने बिना प्रवृत्ति नहीं होती। क्या सुने बिना प्रवृत्ति नहीं होती, और बिना सत प्रवृत्ति के कल्याण भी नहीं हो सकता। प्रवृत्ति भी नहीं हो सकती और कल्याण भी नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या करें बोलो? इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान सुलेख जी जैन, श्रीमती किरण जी जैन, बंगलो रोड, कमला नगर, दिल्ली।